हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया है ना। ठीक है, आज तो फिर हम लोग बड़े मजेदार टॉपिक को लेकर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है लिफ्ट में पिंड का भार। हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण और समझने में भी बड़ा ही मजेदार। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग लिफ्ट में अपने भार को किस किस रूप में महसूस करते हैं, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला समझ लें कि लिफ्ट में पिंड का भार लिफ्ट के आने जाने से चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे जाने से चेंज होता है। इसलिए ऐसा प्रश्न को पूछा जाता है कि किस तरह से चेंज होगा। लिफ्ट में पिंड का भार को समझने के ठीक पहले हम दो चीज को समझ ले। पहला तो द्रव्यमान और भार को समझ ले। तो पहला चीज द्रव्यमान को समझ ले। द्रव्यमान को हम बताए थे कि ये पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं, तो इसके पीछे आपका द्रव्यमान और भार हम लोग देखे हुए हैं वीडियो, इसके पीछे भी आप वीडियो देख लेंगे, लिंक दिया हुआ है। तो द्रव्यमान मतलब किसी पिंड के जो मात्रा होती है उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। वो कभी कहीं नहीं बदलता है, कभी भी कहीं नहीं बदलता है, इसलिए वो स्थिर माना जाता है, निश्चित माना जाता है। लेकिन जो भार होता है वो जी के बदलने से बदल जाता है, इसीलिए भार परिवर्तनशील होता है। तो आप जो द्रव्यमान को हम लोग सिंपली एम से सूचित करते हैं, और भार को हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं। भार को हम लोग डब्लू मानते हैं, जबकि डब्लू बराबर होता है एम इंटू जी। डब्लू बराबर होता है एम इंटू जी। ये भार में एक चीज और कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है वास्तविक भार, और कभी कहा जाता है आभासी भार। तो वास्तविक भार और आभासी भार क्या है? वास्तविक भार जो जी, जो पृथ्वी का जो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण माना जाता है, जो जी का वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण कितना माना जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको गुना करके जो भार आएगा इसको कहेंगे वास्तविक भार। यानी वास्तविक भार हम लोग कहेंगे, वास्तविक भार हमेशा पिंड का जो द्रव्यमान होगा और उसमें जी गुना कर देंगे, जी मतलब 9.8 गुना करेंगे, ठीक है। और जो आभासी भार होगा उसमें आभासी भार होता है ये जी से नहीं, जी में घटने बढ़ने के बाद जो परिणामी जी जो आएगा, परिणामी जो त्वरण आएगा उससे होता है ये एम जी। ये क्या होगा, ये जो हमेशा ये वास्तविक भार होता है एम जी से कम भी हो सकता है, एम जी से अधिक भी हो सकता है, एम जी के बराबर भी हो सकता है। ये हम लोग देखेंगे आभासी भार क्या होगा जब लिफ्ट कभी ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके जो भार में परिवर्तन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आभासी भार। और जो नॉर्मली अभी हम लोग का भार होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भार। अभी हम लोग खड़े हैं धरती पर या किसी लिफ्ट में आराम से खड़े हैं, लिफ्ट भी खड़ा है, तो जो भार महसूस हो रहा है उस समय हमारा वास्तविक भार होगा। तो ये दो चीज के बाद हम लोग आते हैं लिफ्ट में कैसे भार होता है। तो आते हैं, कहीं भी भार जो होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार आप किसी को दबाते हैं या किसी पर बल लगाते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब आप किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु भी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है और बराबर मात्रा में करता है। इसी तरह से भार बल भी इसी पर काम करता है। जैसे आप लिफ्ट में खड़े हैं या आप धरती पर खड़े हैं या कहीं भी किसी सतह पर खड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, ये अपने पैर से दबा रहा है, ये पैर से दबा रहा है, तो ये दाबता है इसको, ये व्यक्ति दबा रहा है तो इस पर एक बल लगा रहा है, एक बल लगा रहा है, इसको एक बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है इसको जानते हैं, उस बल को हम लोग कहते हैं भार बल। और भार बल है वो W बराबर mg है, भार बल है तो W बराबर mg है। और यही mg जब आप नीचे लगाते हैं, सतह पर लगाते हैं, तो इसी के बराबर और विपरीत दिशा में यह भी एक बल लगाएगा और इसी पर एक बल आप पर भी लगेगा, इसी पर आपको एक बल और आप पर लगेगा, ये लगेगा आर बल। इसको आर कहते हैं या एन कहते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स कहते हैं या रिएक्टेंट फोर्स कहते हैं। तो ये एन बराबर भी क्या होता है, तो ये भी उतना ही होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। एम जी नीचे काम कर रहा है, आपका एम जी ऊपर काम कर। इसीलिए जब आप खड़े होते हैं तो चूंकि बराबर बल है,
एम जी नीचे की ओर और एम जी ऊपर की ओर दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, टोटल हो जाता है एम जी ऊपर। तो आपका यहाँ पर होता है, जानते हैं ना, आर बराबर एम जी होगा, तो जितना आप नीचे दबाए तो उतना ही ऊपर दबाए, दोनों कैंसिल हो गया और जीरो पर होता है, इस पर हमारा कोई काम नहीं करता है। चलिए उसको बाद में समझते हैं। फिलहाल हम ये समझाना चाह रहे थे कि हम लोग जो भार महसूस करते हैं उसका कारण है आपका प्रतिक्रिया बल, आपके सतह पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल। अब ये बल इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप एक क्रिया बल लगाते हैं, बस जितना क्रिया बल लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल लगेगा, और सेम ये दोनों काम करता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल बात पर, वास्तविक बात पर कि लिफ्ट में पिंड का भार कैसे कैसे परिवर्तित होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। इस पर आते हैं। इसके पहले एक मजेदार याद कीजिए, आप सभी लोग कभी कभी राम झूला या टावर झूला झूले होंगे। बड़ा सा हिंडोला होता है ना, जो झूलता है गोल गोल, ऊपर ले जाता है नीचे ले जाता है, ऊपर ले जाता है नीचे ले जाता है, वो झूला आप झूले होंगे। बस आप अनुभव कीजिए, जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो थोड़ा सा ठीक होता है, तो कहते हैं ऐसे बात करते रहते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं। जब कभी वही झूला जब नीचे आ रहा था उस समय आपकी आंखें बंद हो जाती है, ऐसे करके और नीचे उतरते हैं, और फिर जब ऊपर जाने लगता है तो फिर थोड़ा सा मजा आने लगता है। अब यही देखिए महसूस होता है आने, आप कभी अच्छा महसूस कर रहे हैं और कभी बुरा महसूस कर रहे हैं, कभी अच्छा महसूस कर रहे हैं कभी बुरा महसूस कर रहे हैं। इसका वजह क्या है? आप उसी लिफ्ट में है, उसी झूले में है, आप वही हैं। अच्छा बुरा महसूस होने के कारण आपका भार में कमी या भार में वृद्धि, यानी आभासी भार में कमी या वृद्धि होने के चलते आप कभी आराम महसूस करते हैं और कभी आराम महसूस नहीं करते हैं। अर्थात जैसे जब आप ऊपर आ रहे होते हैं उस समय आप अपने को ज्यादा भारी महसूस करते हैं, ज्यादा बैलेंस महसूस करते हैं। वजह है क्योंकि उस समय आपका भार में वृद्धि हो जाता है, आभासी भार में वृद्धि हो जाता है। क्यों होता है देखा जाएगा। उसके बाद उस समय आपको आराम बैलेंस महसूस होता है, इसलिए ठीक महसूस करते हैं। लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते हैं उस समय आपका भार घटा हुआ महसूस होता है, आपका भार घट जाता है और आप जितना दाब देना चाहिए था आपको अपने बैठे हुए स्थान पर, सीट पर, वो सीट पर आप उतना दबाव नहीं दे पाते हैं और लगता है कि हम उठ रहे हैं, हल्का हो जा रहे हैं, लगता है कहीं गिर ना जाए, ऊपर ना रह जाए, ऐसा आपको लगता है, हल्कापन महसूस होता है। इसलिए आपका दाब घट जाता है इस सतह पर, आपका प्रतिक्रिया बल घट जाता है, आप हल्कापन महसूस करते हैं, आपको घबराहट होने लगती है। और यही वजह है लिफ्ट में भी कभी इसी तरह से कभी भार बढ़ जाता है, कभी भार घट जाता है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन इसका देख लेते हैं। पहला क्या हो, मान चलते हैं पहले नॉर्मल कंडीशन से आते हैं। पहला नॉर्मल कंडीशन है कि यदि लिफ्ट खड़ा ही रहे, कुछ नहीं जाए, ऊपर नीचे नहीं, यदि लिफ्ट विराम में हो तो क्या होगा? लिफ्ट विराम में हो तो अब एक बताइए, लिफ्ट है, खड़ा है, इस व्यक्ति की, एक व्यक्ति उसके अंदर बैठा और खड़ा है, लिफ्ट भी खड़ा है और एक व्यक्ति ये भी खड़ा है, ये व्यक्ति भी खड़ा है उसके अंदर, ठीक है, ये व्यक्ति भी खड़ा है, समझ के चलिए भाई, ये एक समझो कोई आदमी है खड़ा है, ये ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, इसी में खड़ा है। चलिए तो ये व्यक्ति खड़ा है और ये लिफ्ट भी खड़ा है। इस स्थिति में आप सोचिए कि इसमें जो व्यक्ति है और लिफ्ट है दोनों पर कोई काम नहीं कर रहा है, ये कि अपने ही जो पृथ्वी है उसी पर से एक जी जो काम कर रही है वो इस पर भी काम कर रहा है, ये इस पर भी काम कर रहा है, और कोई एकदम दोनों आराम है। इसका मतलब क्या है? ये जितना ये आराम है इसका मतलब ये रुका हुआ है और ये दबाव डाल रहा है और दबाव डाल रहा है, तो कोई इस पर अंतर नहीं आएगा। यानी व्यक्ति जितना दाब डालेगा उतना प्रतिक्रिया बल इसको मिलेगा, और इसलिए जब विराम में है तो पिंड का भार, तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और इसलिए यहां पर अगर W बराबर हम लोग mg बोलेंगे, m क्या है? m जो है सो हमेशा जो क्या व्यक्ति का द्रव्यमान मानते हैं, व्यक्ति का द्रव्यमान है, और g जो बोलेंगे हमेशा किसको बोलेंगे? हमेशा गुरुत्वीय त्वरण को g बोलेंगे, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को g बोलेंगे।
त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण। और अगर मान के चलते लिफ्ट जो आएगा जाएगा उसको हम लोग ये मान लेंगे। तो चलिए आते हैं बाद में, अभी इसको समझिए कि लिफ्ट में कुछ नहीं हो रहा है। तो लिफ्ट जैसे कोई छत पर खड़े रहे वैसे ही हो गया, किसी टेबल पर खड़े रहे वैसे ही हो गया, कहीं भी खड़े रहे वैसे ही हो गया। तो खड़ा है तो खड़ा है, पिछले उस समय आपका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा भार है वही महसूस होगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन पर आते हैं। ये तो आराम से कंडीशन है, बच्चों का कंडीशन है, इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन हम बता रहे थे। अगला बात है, दूसरी बात है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है लिफ्ट ऊपर और नीचे आए, लेकिन यहां पर एक टर्म लगा दे कि एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से ऊपर नीचे जाए। तो अगर कहा जाए कि एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा हो, तो नीचे जाता हो, नीचे गति करता हो, ऊपर या नीचे गति करता हो, तो पिंड का भार क्या होगा? तो पिंड का भार क्या होगा? पिंड का भार। तो यहां पर एक चीज और समझिए कि हमारा लिफ्ट जब एक समान वेग से नीचे या ऊपर जा रहा है तो यहां पर कुछ भी त्वरण नहीं है। कैसे त्वरण नहीं है? तो एक समझ से पीछे आते हैं, आप पढ़े होंगे त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, यही पढ़ते हैं हम लोग। यानी ये बराबर क्या पढ़ते हैं? v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी, इसी को कहते हैं हम लोग त्वरण। तो यहां पर हम त्वरण देखते हैं, अगर वेग में करा एक समान वेग, जैसे अगर मान लिया जाए हम किसी रोड पर चल रहे हैं और एक गाड़ी से चल रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारी मोटरसाइकिल या बाइक या कार या कुछ भी गाड़ी से चल रहे हो, यहाँ पर स्पीड आपका मान का फुल स्पीड में थे, आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे, और हम यहाँ पर आप कोई समय में शुरू किए, 5 मिनट बाद यहाँ भी देखिए आप उसी स्पीड से जा रहे थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बताइए आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर पर घंटा यहाँ या फिर इसको 60 किलोमीटर या फिर हमका यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, हम सेकंड में बोल रहे थे, वेग आपका यहाँ पर था, यहाँ भी आपका 5 मीटर पर सेकंड था, मान लो चलिए यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे थे। दोनों जगह आपका वेग समान है और टाइम बीच में लगा जो भी 20 सेकंड 50 सेकंड 100 सेकंड जो भी लगा हो उसका। तो यहाँ पर आपका ये निकाले, हम त्वरण निकाले, तो यहाँ पर आपका ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 घटाओ 5 बटा टाइम जो भी हो 5 सेकंड है, तो बराबर 0 बटा टी बराबर 0। तो एक समान वेग, मतलब आपका समान वेग से जा रहे हैं, यानी आपके वेग में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से लिफ्ट भी एक समान वेग से नीचे जा रहा है या एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, यानी 5 से जा रहा है, कहीं भी 5 ही, 5 घटाओ 5 बराबर 0। इसलिए यानी त्वरण में जब हम निकालेंगे एक समान वेग के लिए तो हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कैसे? इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर ये बराबर 0 होगा, ये बराबर 0, ये मतलब त्वरण, पिंड का त्वरण। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और आप अब ये क्यों निकाल रहे थे? इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि हमारा W बराबर होगा mg, और इसमें कुछ त्वरण होता तो हमेशा इस पर बल लगाने के लिए इसको कौन प्रभावित करता है? W क्या है? W एक भार बल है, ये भार बल है, यानी बल है, और इस बल को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? बल ही चाहिए, कोई बल चाहिए। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर ma होता है। तो आप समझिए कोई बल अगर मान लीजिए इस व्यक्ति पर बल लगाता तो इसके लिए ये चाहिए, लेकिन इस पर ये कितना है? अभी आपको 0 आया, और इसलिए m बराबर, देखिए इस पर कोई बल लगाने के लिए बाहरी बल का बाहरी त्वरण से निकालेंगे, इस पर बाहरी त्वरण कुछ नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और ये 0 होने से बाहरी बल भी m गुने 0 बराबर 0। इसलिए भार बल में कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, और ये फिर भार हमारा वही रहेगा, नहीं भार अपरिवर्तित रहेगा। इस स्थिति में भी भार अपरिवर्तित रहेगा।
अपरिवर्तित रहेगा। और यहाँ पर फिर वही बात लिखेंगे जो पहले वाला में कंडीशन लिखे थे, यानी W बराबर mg, यानी पिंड का भार वही होगा। लिफ्ट के आने जाने से कुछ भी अंतर नहीं होगा। जो खड़ा रहने से भार होता है वही चलने से भार होगा। कब? जब एक समान वेग से रहेगा तब। ठीक है, अब ये कंडीशन दूसरा हो गया। अब चलिए मुख्य रूप से जो कंडीशन होता है, ये दो कंडीशन सामान्य कंडीशन है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है अब तीसरा कंडीशन पर, और उसमें कहता है कि यदि किसी त्वरण से ऊपर या नीचे जा रहा है तो क्या होगा। अब चलिए तीसरा नंबर पर हम लोग आते हैं। यदि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आ रही हो तो पिंड का भार अब लिफ्ट को यहां पर फिगर पर आइए। ये लिफ्ट जो है, यदि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आ रही हो तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर लिफ्ट आपका ये त्वरण से नीचे आ रही हो तो क्या होगा। आप एक चीज यहाँ सिंपल चीज सोचिए कि मशीन से आ रहा है और इसका जो लिफ्ट का त्वरण कौन दे रहा है, मशीन दे रहा है। लिफ्ट को जो भी त्वरण दे रहा है कौन दे रहा है, लिफ्ट एक मशीन से चलती है, मशीन से कंट्रोल होती है। तो लिफ्ट को जो त्वरण दे रहा है वो दे रहा है, लिफ्ट को जो मशीन दे रहा है, और वो कितना दिया त्वरण, ये दिया। लेकिन आप में कोई मशीन लगा के, मान लिया आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, तो आप में कोई मशीन लगा के, आप तो इसी सतह पर खड़े हैं, आप फ्री हैं, स्वतंत्र है, आप पर कोई मशीन नहीं लगा है। इसीलिए आपको जो त्वरण दे रहा है या फिर जो आप में है, अगर नहीं भी लिफ्ट रहता है ऊपर से छोड़ देते तो आप तब भी आप नीचे गिर जाते। लिफ्ट का अगर यहाँ सतह टूट जाए तो आप सीधे नीचे गिरेंगे। वजह क्यों कि आप पर भी एक त्वरण काम कर रहा था। और कौन त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और वो जी आप पर हमेशा ये जी काम करते रहेगा। तो आप जी से नीचे जा रहे हैं, आपके अंदर जी काम कर रहा है, आपका त्वरण हुआ जी, जो पिंड है उसका त्वरण हुआ जी, और लिफ्ट का त्वरण हुआ ये। ठीक है, लिफ्ट का त्वरण ये और पिंड का त्वरण जी। अब बताइए, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, जी भी नीचे जा रहा है और ए भी नीचे जा रहा है, ये त्वरण भी नीचे, यानी लिफ्ट भी नीचे और व्यक्ति भी नीचे। तो गिरने में जो दोनों नीचे जाए तो क्या होता है, इस समय जब समान दिशा में जब जाता है तो क्या होता है, जानते ही होंगे आप, ऐसा बहुत से देखते होंगे कि जब समान दिशा में होता है तो आपेक्षिक गति में माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जब विपरीत दिशा में होता है तो आपेक्षिक गति में वृद्धि हो जाती है, यानी जोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग ऐसे मैथ में भी प्रश्न बनाते होंगे कि एक रेलगाड़ी बॉम्बे से चली और एक दिल्ली से आ रही है एक रेलगाड़ी, और एक रेलगाड़ी कलकत्ता से जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, वहां पर जोड़ते हैं। अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर सोचिए कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, जी भी नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है। इसलिए जो परिणामी त्वरण होगा, जब सेम दिशा होता है, एक ही दिशा में होता है, समान दिशा में होता है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे और ये मेरा हो जाएगा, जो यहाँ पर हमेशा परिणामी त्वरण पहले हम निकालेंगे। परिणामी त्वरण के निकालने का फॉर्मूला होता है, परिणामी त्वरण कभी भी निकाला जाता है यहाँ लिफ्ट के लिए, तो आप इस फॉर्मूले पर निकालिएगा। त्वरण बराबर जी प्लस माइनस ये से निकालेंगे, जी प्लस माइनस ये। परिणामी त्वरण को ये मान सकते हैं, ये डैश मान सकते हैं, ये डैश बराबर जी प्लस माइनस ये। प्लस माइनस ये आप यहाँ पर एक सिंपल हम बता दिए, आगे हम इसको देखते हैं। चलिए उसको बाद में सोचते हैं। जैसे समझिए कि ये नीचे जा रहा था, जी भी नीचे जा रहा था, तो लिफ्ट का त्वरण ये हुआ, और पिंड का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना, पिंड का त्वरण छोड़िए, गुरुत्वीय त्वरण जी हुआ। इस स्थिति में परिणामी त्वरण जो हम निकालेंगे तो हमेशा समान दिशा में माइनस और विपरीत दिशा में प्लस। समान दिशा में जा रहा है, दोनों दूसरे दिशा में जा रहा है,
तो यहाँ पर हम करेंगे g प्लस माइनस ये, तो क्या करेंगे माइनस लेंगे, समान दिशा के लिए माइनस, विपरीत दिशा के लिए प्लस। तो परिणामी त्वरण ये डैश मानकर चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना g माइनस ये, और g माइनस ये हुआ, इसीलिए आपका एक सिंपल बात है कि यहाँ पर हमारा जो पिंड का भार होगा, तो पिंड का आप भार जो होगा, आभासी भार जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा, ये हमको इसी फॉर्मूले पर कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या हुआ कि जो परिणामी त्वरण हुआ ये डैश, तो m और प्लस जो परिणामी त्वरण हुआ 100, तो ये क्या मिला है g माइनस ए, तो m इंटू जी माइनस ए मिला है। यानी आभासी भार बराबर m g माइनस ए, जो परिणामी त्वरण हुआ उसको गुना कर देंगे वस्तु के द्रव्यमान में गुने परिणामी त्वरण बराबर आभासी भार। ठीक है, तो ये आभासी भार का फॉर्मूला परिणामी त्वरण बराबर mg प्लस माइनस ये, आभासी भार रहेगा तो खाली इसमें m गुना कर देना। तो ये हो जाएगा भार बराबर होगा mg में गुना कर दीजिए माइनस ma कर दीजिए। आपको यहाँ से देखने में दिक्कत हो रहा तो हम यहाँ पर लिखे, यानी भार बराबर होगा इसी चीज को यहाँ सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर m भार आभासी भार जो हुआ हमारा यहाँ पर होगा mg माइनस ma, ये हमारा भार होगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भार जो mg था इसमें कितना कमी हो गया, ma कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भार में कमी हो जाती है, लिफ्ट त्वरण यदि हो लिफ्ट में और नीचे आ रही हो तो जितना त्वरण रहेगा उतना mg में कमी हो जाएगा ma से गुना हो करके, और इस तरह से आपका जो भार है वो घटा हुआ महसूस होगा, और इसको कहेंगे परिणामी भार, आभासी भार में कमी होगी, ऐसा कहेंगे आभासी भार में कमी होगी। मतलब ये व्यक्ति को कम भार महसूस होगा, जब नीचे जा रहा है तो आभासी भार कमी होगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि अगर भार है तो ये फॉर्मूला निकालेगा m इंटू एक जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं g प्लस माइनस ये, अगर नीचे जा रहा है तो माइनस करना है, ऊपर जाना है तो प्लस करना है। तो यहाँ पर अभी नीचे जा रहा था इसलिए mg माइनस ये किए, तो mg प्लस ये। अभी फिर इसी तरह से हम जैसे देखिएगा कि परिणामी त्वरण जो होता है, परिणामी त्वरण नीचे जा रहा था इसलिए जिसका त्वरण है इसका त्वरण है, तो हमेशा g में घटाएंगे, a में नहीं, g में a को घटाएंगे, g में a को घटाएंगे। ठीक है, g में a को घटाएंगे, इसलिए हमारा हो गया mg माइनस a में, है ना। अब चलिए दूसरा कंडीशन, तो तीसरा कंडीशन है ये, ठीक है कि अगर त्वरण से नीचे जा रहा है तो भार में कमी होगी, और अब उसी का उल्टा कि यदि लिफ्ट त्वरण ये से नीचे के जगह पर ऊपर जाए तो क्या होगा, यदि लिफ्ट त्वरण ये से ऊपर गति करता हो, ऊपर जा रही हो तो चलिए भाई अब आप लोग बताइए, अगर सिंपल चीज कि लिफ्ट यदि ऊपर जा रही है इस स्थिति में क्या होना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है, अभी नीचे जा रहा था तो भार नीचे हो गया, अभी कम हो गया। ऐसे ही याद रखने का तरीका है, नीचे जा रहा है तो भार नीचे और ऊपर जा रहा है तो भार ऊपर। ठीक है, अरे भार भी बढ़ जाता है, ऊपर जाता है तो भार बढ़ जाएगा और नीचे जाएगा तो भार नीचे हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कैसे होगा ये बड़ी बात है, कितना होगा ये बड़ी बात है। तो जैसे नीचे अब ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, ये तो हम समझ गए इसी ट्रिक से, लेकिन इसको हमको ये समझना कैसे बढ़ेगा, ये समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये ऊपर जा रहा है, कौन, लिफ्ट, लड़की इसके अंदर खड़ी है, ये नीचे की ओर आना चाह रही है। क्यों, अपने से नहीं चाह रही, ये तो ऊपर ही जाना चाह रही, लेकिन इसको कौन खींच रहा है नीचे, पृथ्वी, किससे, जी से। तो इस पर जो त्वरण लग रहा है वो जी त्वरण नीचे की ओर, लेकिन लिफ्ट जो है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है।
अब इसका दबाव बढ़ जाएगा इस पर, किस पर, सतह पर, इसलिए ज्यादा दाब देगा, और ज्यादा दाब देगा तो भार बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब हम इसको मैथ, ये तो क्यों समझ में आ गया, जितना ये ऊपर खींचेगा उतना ये इतना दाबेगा, इसलिए भार बढ़ जाएगा। अब दूसरा चीज हम इसको समझते हैं कि यदि ये त्वरण के हिसाब से गुना भागा करके देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि जब विपरीत दिशा में गति होता हो तो वहां पर गति जुट जाता है। इसे इसका गति ये ऊपर की ओर है, इसका गति जी नीचे की ओर है। इस स्थिति में यहाँ पर जो परिणामी त्वरण होगा, तो परिणामी त्वरण हम लिखेंगे, परिणामी त्वरण जो होगा क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो परिणामी त्वरण विपरीत दिशा में होने के चलते परिणामी त्वरण बराबर लिखेंगे ये प्लस जी, ये सॉरी जी प्लस ये, जी प्लस ये, जी प्लस ये, क्योंकि एक का दिशा ऊपर और एक का दिशा नीचे, इसीलिए जब भी विपरीत दिशा होता है तो जोड़ना है और जब समान दिशा होता है तो घटाना है। तो यहाँ पर परिणामी त्वरण के लिए विपरीत दिशा है, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिए। इसलिए W बराबर अगर हमको लिख लेंगे तो W बराबर जो आभासी भार होगा इसमें परिणामी त्वरण गुना करना है, m गुने ये डैश, ये डैश, ये परिणामी त्वरण, तो बराबर क्या होगा m गुने g प्लस ये, और बराबर होगा W बराबर mg प्लस ma, यानी भार बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, तो ma से बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, ma से बढ़ गया। अब भाई इसको एक फॉर्मूला समझिए, बढ़ गया भार बढ़ गया, बाहर जा रही, तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, आंसर पहले हम जवाब दे लें कि भार बढ़ता है, क्या होगा, तो भार बढ़ता है, ऊपर जा रही है तो भार बढ़ता है, ये पहले जवाब हो गया। अगर पूछा जाए भार कितना से बढ़ता है, तब आपका जवाब होगा भार m इंटू ए से बढ़ता है, जहां ये क्या है, ये लिफ्ट का त्वरण है, ये लिफ्ट का त्वरण है, जितना इसका त्वरण रहेगा उतना गुने m से बढ़ जाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण से समझिए, जैसे आपका वजन कितना है, मान लीजिए आपका वजन हम मानते हैं कि भाई 50 किलोग्राम होगा, तो चलिए अब आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, आप ही हैं ये चलिए आप हैं भाई, और आपका वजन कितना है, m बराबर मान लेते हैं 50 किलोग्राम है। अब ये 50 किलोग्राम व्यक्ति अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, इसका हम लिखेंगे W बराबर 50 गुने जी मान लेते हैं, 9.8 होता है, इसको 10 मान कर चलिए, तो 50 गुने 10 प्लस, और आपका m जो है सो आप ही का m रहेगा, तो फिर आप 50 के जी यहाँ पर लिखिए, और ये तो मान लीजिए कुछ मान दे दीजिए, लिफ्ट अगर मान कर चलिए कि ये है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये बराबर ये जो है कितना से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट का त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड इसको ऊपर, तो आप बताइए यहाँ पर हम कितना करें, ये का मान दे दें 2, अब दोनों गुना कर दीजिए, 500 प्लस 100 बराबर कितना आ गया, 600 न्यूटन। आपका भार होना चाहिए था 500 न्यूटन, क्योंकि W बराबर होता है m इंटू जी, 50 गुने 10, लेकिन हो जाएगा कितना, 600 न्यूटन, यानी आप 100 न्यूटन भारी महसूस हो जाएंगे। इसी तरह से ये निर्भर हुआ, ये जितना और बढ़ेगा तो आपका भार और बढ़ जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ेगा, ये कम होगा तो कम हो जाएगा। इस तरह से आपका जो भार को परिवर्तित कर देता है लिफ्ट का त्वरण, ऊपर जा रहा है तो बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर घटने की बात होती तो वहां जब नीचे जा रहा था तो आप 100 घट जाते, कि वहां पर भी mg घटा या मैं घटा कर देते, नीचे जा रहा था वहां पे mg घटा या कर देते। ठीक है, अब हम इस पर तीसरा कंडीशन के बाद एक चौथा कंडीशन को देखते हैं। चौथा कंडीशन ऐसा हो यदि हम और तुम एक कमरे में बंद हो, यहाँ कहें हम और तुम एक लिफ्ट के अंदर बंद हो, और क्या हो, अरे कहीं लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या हो, देखिए अगर गलती से, चौथा कंडीशन है हम और आप एक लिफ्ट में बंद हो और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। और इसी को देखिए क्यों खराब हो जाएगी,
समझने में आ जाना चाहिए बहुत मजे से कि भाई हम लोग दोनों जाने वाले हैं, पहले आ होना लगेगा, है ना। वजह है कि आपको पता चल जाए कि अब हम टकराने वाले हैं। तो मान लीजिए ऐसे लिफ्ट की रस्सी टूट गई, तो ऐसा करें कि यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट की रस्सी कहीं टूट जाए अचानक, है ना। इस स्थिति में कंडीशन चौथा या पांचवा जो भी कंडीशन है, तो आपका यहां पर सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति में क्या होगा। हम लोग एक सिंपल बात है कि अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो यहाँ पर अब इसको लिफ्ट को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब जो मशीन कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल नहीं करेगा, इसका कंट्रोल मशीन कर रहा था अभी कंट्रोल नहीं करेगा। अब इसको भी पृथ्वी ही खींचेगी और इसको भी पृथ्वी ही खींचेगी, और यह भी जी से गिरेगा और यह भी जी से गिरेगा, दोनों जी से गिरेगी। इसीलिए परिणामी त्वरण क्या होगा, परिणामी त्वरण अभी हम बताए थे, परिणामी त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डैश बराबर हम बोले थे जी घटा ये। अब चूंकि ये बराबर इसका जो ये था लिफ्ट का, ये बराबर जी हो गया, है ना। इसलिए यहाँ पर ये का घटा, यहाँ ये बराबर जी है, इसलिए यहाँ पर ये डैश बराबर जी घटा जी, ये डैश बराबर 0, यानी परिणामी त्वरण 0 हो गया। परिणामी त्वरण का मान 0 हो जाएगा। नीचे दोनों गिरते हैं, समान दिशा में है तो घटाया जाता है, और दोनों का त्वरण समान हो गया, दोनों घट जाएंगे, इसलिए परिणामी त्वरण 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में आपका भार बराबर क्या होगा, भार बराबर द्रव्यमान गुने परिणामी त्वरण गुने परिणामी त्वरण। तो आप बताइए परिणामी त्वरण आपका कितना है, द्रव्यमान तो आपको पता है m रहेगा, गुने परिणामी त्वरण आपका g घटा g बराबर m गुने 0 बराबर 0, यानी भार हो जाएगा 0, यानी आपका हालत खत्म। लगेगा अब हम पत्ता हो गए, हल्का हो गए, कुछ पता नहीं मेरा भार कहाँ चला गया, यानी भारहीनता, भार शून्य होगा। पिंड का भार शून्य, अर्थात भारहीनता की स्थिति होगी, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब रस्सी टूट जाए तो भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब इसलिए उस समय आपका भार 0 हो जाएगा और परिणामी भार आपका जो भी mg था वो भी पता नहीं चलेगा, एकदम शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जब ये अलग कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये तो ठीक है भार 0 हो जाए, ऐसा है। और कभी सोचिए, कभी ऐसा भी सोच के देखिए, सोचने में क्या जाता है, अरे सोचना ही तो काम है। हम लोग ये भी सोच के देखें कि कहीं लिफ्ट इतना तेज से चले जितना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे भी फास्ट चलता हो तो क्या होगा। ऐसा हो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है इससे भी फास्ट चलता है। ये कितना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एक व्यक्ति खड़ा है, सुंदर सा गुड़िया बनाओ, इस गुड़िया को चढ़ा दो लिफ्ट में, ये गुड़िया रोएगी, उसे मिठाई दे दो, चुप हो जाएगी, कहो कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़े रहो लिफ्ट में, कुछ नहीं होगा, डरना नहीं, हम लोग है ना, ऐसे बोलते रहो, ठीक है। तो चलिए, ये लिफ्ट जो है इतना तेज चला दो, कभी कभी टावर झुल्ला वाले बदमाशी करते ना, फास्ट घुमा देते हैं, देखता है कि लोग चिल्ला रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और घुमा दो। वैसे ही मजा ये भी ले लिया और लिफ्ट को खूब फास्ट, कितना फास्ट, ये इज ग्रेटर देन जी, यानी आपका जो पृथ्वी का त्वरण है जी इससे भी फास्ट। तो क्या होगा,
भाई इस हालत में आपका जो परिणामी त्वरण है ये माइनस में चला आएगा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर पहले हम कंडीशन लिखते हैं। ये मेरा पांचवा या छठा जो भी कंडीशन हो लिख देना, लास्ट कंडीशन है। तो ये कंडीशन जो है लिखिए ऐसा कि यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक त्वरण से नीचे की ओर गति करता हूं, अधिक त्वरण से नीचे की ओर गति करता हो, नीचे की ओर गति करता हो तो क्या हो? गति करता हो तो क्या हो? तो पिंड का भार क्या होगा? यही है ना, पिंड का भार। यही क्या हो कहेंगे तो फिर गाने में आ जाएगा और फिर आप अपना गुनगुनाने लगेंगे कि क्या होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ कहते हैं यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक हो तो त्वरण से नीचे, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक त्वरण से नीचे की ओर गति करता हो तो पिंड का भार क्या होगा? अभी यहाँ पर सोचो, जरा सोचो। अभी हम बोले थे परिणामी त्वरण बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? परिणामी त्वरण बराबर हमेशा लिखते हैं जी माइनस ये लिखते हैं, ठीक है। तो परिणामी त्वरण मेरा कितना है? परिणामी त्वरण को हम कितना मान लेते हैं? ये डैश मान लेते हैं। ये डैश बराबर मान लेते हैं जी मेरा जो है छोटा है और ये जो मेरा है वो बड़ा है। तो छोटे में बड़ा को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो मेरा आ जाएगा ये क्या होगा? तो ये हमारा जो होगा, तो चूंकि यहाँ पर जी इज ग्रेटर देन ये है ना, चूंकि जी इज ग्रेटर देन ये, इसीलिए ये डैश बराबर होगा, इसलिए ये डैश बराबर होगा नेगेटिव ये डैश, ठीक है। नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब मेरा परिणाम जो होगा सो नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे? इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मानकर चलो, एकदम सिंपल हम समझा रहे हैं। जैसे मानकर चलो कि हमारा ये जी कितना खींच रहा है? जी बराबर मान कर चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर खींच रहा है पृथ्वी, और इसको कर रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कर रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 12 मीटर और 10 मीटर, ये था, ये है और ये जी है। अब हम कर रहे हैं जी माइनस जी में मेरा 10 घटाओ 12 करेंगे तो मेरा कितना होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? तो -2, तो हमारा मान के घट के आया, मान लो कि ये आया, क्या आया? माइनस ये आया, घट कर आया माइनस ये। तो माइनस ये के पहले कौन सा साइन होगा? माइनस का, तो हम ये साइन लगा दिए माइनस का। आनी माइनस ये का मतलब ये हुआ कि इसका जो परिणामी दिशा होगा सो ऊपर की होगा। व्यक्ति पर जो परिणामी दिशा होगा वो किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, क्योंकि विपरीत ये साइन जो बताता है, ये नेगेटिव चिन्ह, ये चिन्ह ऊपर की विपरीत दिशा बता रहा है, विपरीत दिशा बताता है। ये माइनस है, ये बताता है कि हम उल्टा काम करेंगे। किधर? तुम नीचे जाओगे तो हम ऊपर जाएंगे, ये बता रहा है, इसलिए ये माइनस दिया है, ठीक है। इसका माइनस देने का मतलब कि ये दिशा बताएगा उल्टा। तो अब चलो, अगर यहाँ पर आगे चल के ये सब भूल जाओ, हम कहें परिणामी त्वरण बराबर जी माइनस ये। अब शॉर्ट में यहाँ पर हम करते हैं बराबर माइनस ये, बराबर माइनस ये कर देते हैं, माइनस ये रेस, ठीक है, बराबर माइनस ये रेस, जो भी घट कर लगा। जैसे 12 था और 10 था, तो 10 घटा 12 बराबर -2 आया, ये हो गया माइनस आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? अब हमारा परिणामी भार जो होगा, ये परिणामी भार उलट जाएगा। परिणामी भार बराबर क्या होगा? W बराबर -m इंटू ए डैश। मतलब भार उल्टा दिशा में काम करेगा और ऊपर उठने लगेगा, बल ऊपर की दिशा में, यानी भार ऊपर काम करेगा। भार बराबर W बराबर -m हो जाएगा। और ये ऊपर माइनस चिन्ह बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि भार ऊपर दिशा में काम करेगा, नीचे नहीं। ये नीचे जा रहा है तो उसका उल्टा दिशा में काम करेगा। यानी अब इसको हम यहाँ पर क्या होगा? पिंड का भार ऊपर दिशा में काम करेगा और यहाँ पर समझिए इस स्थिति में व्यक्ति पर ऊपर बल लगेगा, व्यक्ति पर ऊपर बल लगेगा। ऊपर बल लगेगा तो नीचे बल जो खींच रहा था उसको खत्म हो जाएगा, और व्यक्ति का ऊपर बल लगेगा तो ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठने लगेगा, उठते 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 जाकर छत में टकरा जाएगा। किसके छत में? लिफ्ट के छत में। तो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा,
ऊपर हवा में उठ जाएगा, हवा में उठ जाएगा, उठ जाएगा और लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, और लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, छत से टकरा जाएगा। ये होगा आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि किस पर बल कैसा काम करेगा, कहेंगे ऋणात्मक बल काम करेगा। कितना बल काम करेगा? -ma काम करेगा, ऐसा बोलेंगे। अगर ये पूछा जाए तो ये तो आसान जवाब कि ये माइनस ऊपर ऊपर छत से टकराएगा। लेकिन कहीं परिणामी भार क्या हो जाएगा तो बोलना पड़ेगा -ma। ए है जो परिणामी त्वरण है, जो घट कर आया वो G माइनस ये है ना, जहां पर G छोटा ये बड़ा होने से यहाँ पर जो घट कर आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 12 था लिफ्ट का त्वरण, ये लिफ्ट जो था, मान के चलिए एक लिफ्ट था, ये 12 था, और ये G जो था, G कितना खींच रहा है? G है तो 10 है। तो ये बताइए यहाँ पर G घटाओ 10, G घटाओ ये करेंगे तो 10 घटाओ 12 करेंगे तो मेरा होगा -2, और इसलिए -2 हुआ, ये -2 हुआ तो यही इसका बल होगा। तो व्यक्ति का क्या बल हो जाएगा? मान 50 किलो व्यक्ति है तो 50 गुने -2 बराबर -100 न्यूटन। ये बल ऊपर की ओर काम करेगा। -100 न्यूटन मतलब 100 न्यूटन है, लेकिन 100 न्यूटन है पर माइनस का है लगा है, माइनस लगा कि आपका दिशा नीचे की ओर सब जा रहा है, ये ऊपर की ओर काम करेगा। इस तरह से व्यक्ति जो है नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उठने लगेगा, और ये जाकर धीरे धीरे तक छत पर टकरा जाएगा। और ऐसे भी समझो, छोड़ो उतना बात, हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए एक लिफ्ट था जो तेजी से चल रहा है, एक हम है जो धीरे धीरे चल रहे हैं। लिफ्ट आगे चला जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। उसका गति तेज है, मेरा गति स्लो है। अब वो तेज चल रहा है तो पहले चला जाएगा, हम स्लो चल रहे हैं तो हम तो बंधे हुए नहीं, फ्री हैं, इसलिए हम पीछे चले जाएंगे। और जब लिफ्ट में है तो लिफ्ट नीचे चला जाएगा, हम पीछे चला जाएंगे, जिससे मतलब उठ जाएंगे, और उठ जाएंगे तो उठते उठते जाएंगे। कोई अगर छत रहता तो छत से छत जाएंगे, अगर छत नहीं रहेगा तो भला हवा में आ जाएंगे, लेकिन अगर छत है तो छत में सट जाएंगे। और सटे हुए स्थिति में हवा में मेरा पैर लटका हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और ये सटा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। यानी ये अगर व्यक्ति है तो इसमें छत में सटा रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, और ये बीच में हवा में लटका हुआ रहेगा। और जैसे ही लिफ्ट नीचे आके रुकेगा, ये थोड़ी देर उसके पीछे से 9.8 के भाव से गति से टकराएगा नीचे। तो इसीलिए क्योंकि इसकी गति तेज है और इसकी गति स्लो है, पिंड का गति स्लो है, ये पृथ्वी के त्वरण से जा रहा है और ये मशीन के त्वरण से जा रहा है, ऐसा कर रहा है। तो यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति ऊपर हवा में उठ जाएगा और लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। ये इसकी कंडीशन है। हाँ नहीं, अब हम लोग सब कंडीशन को एक शॉर्ट में देखते हैं। पहला कंडीशन था कि यदि लिफ्ट द्वारा विराम में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगा। यदि एक समान वेग से गति करे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, W बराबर mg। यदि लिफ्ट ये त्वरण से नीचे जा रही हो तब क्या हो गया होता? भार में कमी हो जाता है और mg माइनस ma। और अगर ऊपर जा रही हो तो क्या होगा? भार में वृद्धि हो जाती है। अगर लिफ्ट ये त्वरण से ऊपर जा रही हो तो भार में वृद्धि हो जाती है और वो हो जाता है mg प्लस ma। और अगर लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो भार 0 हो जाता है, उसको कहते हैं भारहीनता। और यदि कहीं लिफ्ट बहुत फास्ट गति से, इतना फास्ट जो G से भी अधिक हो और G से भी अधिक त्वरण से नीचे आ रही हो, तो उस स्थिति में आपका भार नीचे ऋणात्मक हो जाएगा, यानी आप ऊपर आपका भार ऊपर काम करने लगेगा, आभासी भार ऋणात्मक हो जाएगा। और इस स्थिति में लिफ्ट नीचे जाएगा और आप ऊपर आएंगे और लिफ्ट के छत से टकरा जाएंगे। इस तरह से हम लोग ये विभिन्न दशाओं का जो कंडीशन होता है, इसको हम लोग देखें लिफ्ट में पिंड का भार। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन आप कैसे इस तरह से पूछते रहता है। हम लोग इसको न्यूमेरिकल से भी बना सकते हैं, देख सकते हैं जो फॉर्मूला आपको पेश है उसके आधार से आप निकाल सकते हैं किसी का भी क्वेश्चन आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा तो ठीक है, पूरा वीडियो देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा इसके लिए आपको हृदय से नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।